दोस्तों, अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल या फिर कार या फिर कोई भी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है तो आपके जेब पर सीधा असर पड़ेगा आज से। देखिए, आपको मालूम होगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर देशवासियों को संदेश दिया था कि आप जो है पेट्रोल और डीजल का बचत कीजिए। खुद देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिला का जो गाड़ियों की संख्या है उसको घटाकर मात्र 2 गाड़ी के साथ प्रधानमंत्री सड़क पर दिखाई दिए। उसके बाद से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों की संख्या कम कर दी। कई ऐसे मंत्री हैं जो ई रिक्शा से पटना में दिखाई दिए। तो तस्वीरें आपने देखा होगा कि एक ही गाड़ी में 3-3 मंत्री जी जो है वह बैठकर सभा स्थल तर गए। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने भी जब बीते दिन आरा बक्सर जो एमएलसी का चुनाव हुआ जिसमें सोनू राय ने लगभग 340 वोटों से जो आरजेडी के उम्मीदवार थे जीत हासिल किए, तो फिर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अगर बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो, तो फिर बीजेपी का कहीं भी बीजेपी और एनडीए टिक नहीं पाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा है कि जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव में जब 340 वोटों से सोनू राय जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उनका जीत हुआ और जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद की हार हुई, आपने देखा वह भी खबर। लेकिन अब देश में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के इस बात को लेकर है कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो देखिए इसमें परिणाम एनडीए के विपक्ष में आया है। और दूसरी तरफ जो देश में चारों तरफ चर्चा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। पहले से ही लोग परेशान थे दोस्तों, पहले से ही पेट्रोल काफी महंगा था, डीजल काफी महंगा था और उसमें जो अब 2 रुपए से लेकर लगभग 3.5 रुपए तक जो इजाफा हुआ है उससे अब आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। अब देखिए, केवल आपके ही जेबों पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए सामान हैं उसकी भी दामें जो है वह बढ़ जाएगी। जैसे कि जो भी सामान ट्रांसपोर्ट से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उसके भी दामों में इजाफा होगा। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा तो जो वस्तु है उस पर भी अपने आप दाम जो है वह बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वह अब पहले की तुलना में लगभग 2 से 3.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों के लिए एक बार फिर से बड़ा झटका है। जो मिडिल परिवार के लोग हैं उनके लिए भी झटका है। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर लोगों के सामने कह रहे थे कि आप तेल का बचत कीजिए, जो तमाम देशवासी हैं उनको आदेश और संदेश भी दिए। खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिला में जो गाड़ियों की संख्या है उसको कम कर दिए। जितने भी भाजपा के नेता हैं वह भी अपने प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलने लगे और गाड़ियों की काफिला जो है वह कम कर दिए। तस्वीरें तब आई जब एक ही गाड़ी में 3-3 मंत्री जी बैठकर सभा स्थल पर पहुंचे। और दूसरी तरफ देखिए, जो बिहार के कई ऐसे और विधायक हैं, मंत्री हैं जिनको आज ई रिक्शा पर राजधानी पटना में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर संदेश देशवासियों के लिए, एक साफ तौर पर संदेश लोगों को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं कि आप अब पेट्रोल डीजल का जो है इस्तेमाल कम कीजिए। अगर नजदीक है तो साइकिल से चलिए, ई बाइक रखिए,
उससे आप चलिए। ट्रांसपोर्ट का जो सवारी है उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है जिस तरीके से बढ़ा है उससे आपके जेबों पर थोड़ा असर कम पड़े। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं तमाम रिपोर्टों को लेकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।